Assalamu alaikum. My name is Sahil and you are watching live HR Consultants Pakistan. अभी रिसेंटली जैसा कि आपने देखा लास्ट सेशन में मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि एचआर के तमाम ऑफिस ओपन हो चुके हैं। तमाम हमारे पूरे पाकिस्तान में एचआर कंसल्टेंट्स के ऑफिस ओपन हो चुके हैं। टाइमिंग्स 10 to 4 है और मंडे टू सैटरडे जो है वो ओवरऑल हमारे ऑफिस की टाइमिंग। तो इसी के साथ आज हमने इनवाइट किए आज ऑस्ट्रेलिया के हमारे सीनियर मैनेजर को जिनके साथ आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कोर्सेज के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या रिसेंटली भी हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स की क्यूरीज रिसीव हुई हैं कि क्या यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन्स दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, या उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, या कोर्सेज के हवाले से बहुत सी क्यूरीज हमें रिसीव हुई हैं। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे मिस्टर जुल्फिकार से। वेलकम टू ऑन बोर्ड मिस्टर जुल्फिकार। थैंक यू वेरी मच तार, बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा, सबसे पहले तो आज मेरा आपसे सवाल यह है कि क्योंकि बहुत सी ऐसी क्यूरीज हमारे पास रिसीव हो रही हैं, इवन आज ही मैंने बहुत सी ऐसी क्यूरीज रिसीव की हैं स्टूडेंट्स की कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हुए हुए हैं एडमिशन्स की वजह से। तो आज मैं अपना स्टार्ट एडमिशन से करूँगा ताकि स्टूडेंट्स सुनने वाले अपने इस चीज़ को क्लियर कर सकें कि क्या यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एडमिशन्स प्रोवाइड कर रही है अभी कंडीशन में या नहीं कर रही है, या यूनिवर्सिटी ओपन है या नहीं है। तो इस बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताइए जो ऑस्ट्रेलिया में इंटरेस्टेड है स्टडी के लिए। जैसा कि आज आपको भी पता है कि हमारे ऑफिस तमाम ओपन हो चुके हैं एचआर के, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ताहिर, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने व्यूअर्स के लिए जितने भी पाकिस्तान में एचआर कंसल्टेंट के ऑफिसेज हैं, वी आर ऑल ओपन। हम अपने स्टूडेंट्स के साथ अपॉइंटमेंट से मिल रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स को हम बुलवा रहे हैं ऑफिसेज में और प्रॉपर एसओपीज को फॉलो करते हुए हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सेकेंडली, आपने बात की एडमिशन की, तो एडमिशन में फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज माइंड में रखें व्यूअर्स के, एडमिशन ऑस्ट्रेलिया में ओपन है। हम ऑस्ट्रेलिया में 3 इंटेक्स को फोकस करें। सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे क्योंकि परेशान है कि जी क्या होगा, प्रोसेस क्या चलेगा, तो एक चीज ध्यान में रखेगा कि ये 3 फेज में एडमिशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अपने आने वाले स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं जुलाई इनटेक के लिए, ठीक है, नंबर 1। अल्लाह ना करे अगर ये जुलाई इनटेक के लिए स्टूडेंट नहीं जा पाता तो इसके बाद इनटेक होती है अक्टूबर की ऑस्ट्रेलिया में। हम स्टूडेंट को फैसिलिटेट करते हैं फॉर अक्टूबर 2020। फर्स्ट करें जुलाई ओपन नहीं हुआ तो फिर हम अक्टूबर में चले जाएंगे। वही बच्चा जिसका प्रोसेस जुलाई में हो रहा था वो चला जाएगा अक्टूबर 2020 में, ठीक है। अल्लाह ना करे इससे मजीद सिचुएशन अगर बुरी होती है, अल्लाह ना करे, तो ये जो मामला है ये चला जाता है फरवरी 2021 तक। अब इसका मतलब ये है कि हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो कि ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाह रहे हैं बैचलर डिप्लोमास के लिए, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, एमफिल के लिए और पीएचडी के लिए, हम इन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉर जुलाई, अक्टूबर एंड फरवरी 2021। तो ये वो इनटेक्स है जिसमें हम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करेंगे और इनको एडमिशन देंगे। देखिए, इस तरह से है कि इंटरनेशनल एजुकेशन है, ये स्टूडेंट्स ने जाना ही है, उन्होंने पढ़ना ही है। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है विद फ्लाइट बैन से, जितने भी इंटर ट्रैवल बैन है उससे। तो हम उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हम इंटरलिंक्ड है विद इंटरनेशनल फ्लाइट्स, तो जब तक ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन नहीं होंगी तो स्टडीज भी फिर प्रॉपर ओपन नहीं हो सकेंगी। ऑनलाइन स्टडीज होंगी। अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जुलाई में ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं। जो स्टूडेंट समझते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज हमें यहाँ पे बेनिफिशियल है, वो ऑनलाइन स्टडीज पहला सेमेस्टर ऑनलाइन करेंगे, सेकंड में इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे तो बच्चे वहां चले जाएंगे। तो आसान अल्फाज में हम फुली फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को फॉर जुलाई, अक्टूबर एंड फरवरी 2021 के लिए। तो जो स्टूडेंट्स हैं अभी रिसेंटली जो अप्लाई करना चाह रहे हैं इंटेक्स के लिए, कमिंग इंटेक्स के लिए जो अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या अभी से अपनी प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट्स की स्टार्ट कर दें, वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो वो आपको प्रोवाइड कर दें, या अभी वेट करें? ये चीज देखिए, ठीक है, देखिए ताहिर, अभी हमारे पास इंटरमीडिएट के फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी रिजल्ट्स आए हैं। हम उन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉर अक्टूबर 2020, क्योंकि उनके भी मार्कशीट्स रिजल्ट्स वगैरह आने हैं, उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉर अक्टूबर 2020। और इसी तरह ओ लेवल्स, ए लेवल्स के जो बच्चे हैं फाउंडेशन डिप्लोमास में जाना चाह रहे हैं, उनको हम जुलाई के लिए भी ले रहे हैं और अक्टूबर 2020 के लिए भी ले रहे हैं। और अगर किसी बच्चे का रिजल्ट लेट आ रहा है, लाइक बैचलर्स के स्टूडेंट्स के रिजल्ट जुलाई अगस्त में आते हैं, सितंबर में आते हैं, तो हम उन बच्चों को, बैचलर्स के स्टूडेंट्स को ले रहे हैं फॉर फरवरी 2021। तो आसान अल्फाज में एडमिशंस ओपन है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें,
जिसमें अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें प्रॉपरली। अगर आप ऑनलाइन एडमिशन फैसिलिटी चाह रहे हैं, अगर आप ऑफिस विजिट करना चाह रहे हैं, अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें विजिट करें ऑफिस में विद अपॉइंटमेंट। हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अपने व्यूवर्स के लिए जो बच्चे विजिट करना चाह रहे हैं मेरे ऑफिस को रावलपिंडी में, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 03464747 020। इस्लामाबाद से या रावलपिंडी से जो बच्चा भी विजिट करना चाह रहा है मुझे, वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट लेके विजिट कर सकते हैं और कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक होगा। मैं अपने व्यूअर्स से वो एक चीज कहना चाहूंगा कि वो स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए, अभी आप अपनी ऑन स्पॉट क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं, लाइव अपनी ऑन स्पॉट क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं। हमारे साथ अवेलेबल है मिस्टर जुल्फिकार। तो आपकी जो भी क्यूरीज है, कोर्स से रिलेटेड है, फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपके माइंड में सवाल है, वो आप अभी हमें कॉल करें 0346 4747 पर। लाइव आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन पर अपने क्वेश्चंस को क्लियर करें। आपकी जो भी क्यूरीज है, तमाम क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा। जी जुल्फिकार साहब, मैं अगले सवाल की तरफ अपने चलता हूँ। मुझे बताइएगा, क्यूरीज हमारे पास रिसीव हो रही है आइल्स के हवाले से कि क्या ऑस्ट्रेलिया में आइल्स नेसेसरी है या नहीं है? विदाउट आइल्स क्या ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज एडमिशंस दे रही है या नहीं दे रही? देखिए ताहिर, इसके अंदर ना दो तरह की चीजें हैं। एक वो स्टूडेंट है जिसने 4 इयर्स का बैचलर्स किया हुआ है पाकिस्तान में से, पाकिस्तान में सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी से, वो स्टूडेंट एलिजिबल है फॉर द इंग्लिश वेवर। वो कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आपको वेवर मिलता है, तमाम यूनिवर्सिटीज नहीं है। फर्ज करें अगर आप पूछते हैं नंबर्स में तो 3 से 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको आइल्स का वेवर देते हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया में तमाम यूनिवर्सिटीज आपसे आइल्स डिमांड करते हैं। 5.5 से वो आइल्स बैंड स्टार्ट होता है और अप टू 6.5 तक जाता है। तो जो बच्चा जिसको रेफर्स करें अंडर ग्रेड के लिए, डिप्लोमा के लिए जो अप्लाई कर रहा है, वो उसे 5.5 6 चाहिए। जो बैचलर्स में अप्लाई कर रहा है उसको 6 विद नो लेस देन 6 चाहिए। और जो मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है उसे 6 और 6.5 चाहिए विद नो लेस देन 6। अच्छा, ये यूनिवर्सिटीज की ये रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ कोर्सेज के अकॉर्डिंगली आइल्स चल रहा होता है कि कोर्स देखिए अगर आप चूज कर रहे हैं तो आपको ये आइल्स चाहिए, या यूनिवर्सिटी की अपनी एक रिक्वायरमेंट? देखिए यूनिवर्सिटीज के ही कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। देखें फर्ज करें, अब उसमें यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को हम इससे कहेंगे क्योंकि हर यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट रखी हुई है। एक यूनिवर्सिटी है वो आइल्स अपने बैचलर्स के लिए आइल्स डिमांड करते हैं 6 विद नो लेस देन 5.5, लेकिन एक यूनिवर्सिटी है वो डिमांड करती है 6 विद नो लेस देन 6। इसी तरह एक यूनिवर्सिटी डिमांड करती है 6.5 विद नो लेस देन 6 फॉर द बैचलर प्रोग्राम। ऑस्ट्रेलिया में फॉर द मास्टर प्रोग्राम मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपको 6.5 विद नो लेस देन 6 ही डिमांड करते हैं। तो इस वजह से हम स्टैंडर्ड अगर प्रोसीजर्स को फॉलो करें तो हम स्टूडेंट को कहते हैं फॉर डिप्लोमा 5.5, फिर उसके बाद बैचलर 6, फिर मास्टर 6.5। तो ये एक स्टैंडर्ड अगर हम बना लें तो बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी कि किन बैंड्स के साथ चलना चाहिए। और सेकेंडली आइल्स के साथ में आपको एक और चीज ऐड कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया में एडिशनल एक कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिसको एलिकोस कहते हैं। फर्ज करें कोई बच्चा आइल्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो वो बच्चा आइल्स कर एलिकोस करके अपने मेजर कोर्स में जा सकता ठीक होगा। है। एक चीज और मुझे यहाँ पर क्लियर कीजिएगा कि आइल्स मींस कि ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के लिए नेसेसरी है, राइट? जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कुछ कोर्सेज के बारे में हमें बताइएगा कि मेन जो मेजर कोर्सेज हैं, बैचलर से रिलेटेड है, मास्टर से रिलेटेड है, उन कोर्सेज के बारे में बताइएगा कि मेन कोर्सेज जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं वो कौन से मेन कोर्सेज हैं? देखिए ताहिर, अगर हम पाकिस्तान की मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान की मार्केट के 3 पॉपुलर कोर्सेज। ठीक है। पाकिस्तान में 3 वो पॉपुलर फील्ड्स में हैं जिसमें इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर आईटी है और बिजनेस। अगर आप बाकी हमारे पास मेडिकल भी है और भी फील्ड्स आ जाती हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं मोस्टली स्टूडेंट किस फील्ड के आते हैं हमारे पास, तो यही 3 टॉप फील्ड्स हैं जिसमें आईटी, इंजीनियरिंग और बिजनेस है। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो बैचलर्स के लिए बिजनेस, आईटी और इंजीनियरिंग का है। इसी तरह मास्टर में बिजनेस, आईटी और इंजीनियरिंग का है। इसके अंदर फर्दर बड़े पॉपुलर कोर्सेज हैं। फर्ज करें अगर कोई बच्चा बिजनेस में जाना चाह रहा है तो बिजनेस के बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के कोर्सेज हैं, बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल अकाउंटिंग के कोर्सेज हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज हैं। इस तरह के कोर्सेज बच्चे वहां पे कर सकते हैं। फाइनेंस के बहुत सारे कोर्सेज हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। ये कोर्सेज जो कि बिजनेस में कर सकता है। इसी तरह अगर हम आईटी में आ जाते हैं तो साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत पॉपुलर है,
डाटा साइंस बहुत पॉपुलर है, नेटवर्क सिस्टम्स बहुत पॉपुलर है, आईटी तो मोस्टली स्टूडेंट जाते ही हैं, कंप्यूटर साइंस में जा रही हैं स्टूडेंट, वो फील्ड तो है ही है। तो इंजीनियरिंग में तमाम मेजर्स में स्टूडेंट यहाँ से प्रोसीड करते हैं, इवन देन के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में भी स्टूडेंट प्रोसीड करते हैं। तो ये वो कोर्सेज हैं जो कि पॉपुलर है पाकिस्तान। जी ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जब स्टूडेंट की क्यूरी रिसीव्ड होती है, डेफिनेटली आपको भी जब स्टूडेंट की क्यूरी रिसीव्ड होती है तो उसका यही सवाल होता है कि स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएं, क्या स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करें। तो हमारी ऑडियंस को जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं तो काइंडली स्कॉलरशिप के बारे में बताइएगा कि रिसेंटली अभी जो कंडीशंस चल रही हैं उसमें क्या यूनिवर्सिटी ने रिलैक्सेशन दी है स्कॉलरशिप्स के बारे में या नहीं दी है, क्या प्रोवाइड कर रही है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को, बताइएगा। और किन बेसिस देखिए ताहिर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलिया में एकेडमिक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स है नंबर 1, क्योंकि जब हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो इसका मतलब भी एकेडमिक एक्सीलेंस है। तो ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, वो स्टार्ट होती हैं 5% से और अप टू 25% तक वो स्कॉलरशिप्स जाती हैं। तो हर बच्चा जो कि मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट से लेके बैचलर तक के स्टूडेंट जितने भी आ रहे हैं, इवन इनके मास्टर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर रहे हैं, वो एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन उसमें एकेडमिक एक्सीलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सीजीपीए, आपके परसेंटेज को मद्देनजर रखा जाता है, फिर आपको सेस किया जाता है स्कॉलरशिप के लिए, फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये चीज इसमें सबसे मैं कैटेगोरिकल आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, इसके रिक्वायरमेंट फुलफिल जो बच्चा करेगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। मींस कि स्टूडेंट का सारा एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है, परसेंटेज देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली स्कॉलरशिप। तो ऐसे नहीं है क्या कि यूनिवर्सिटीज की एक लेट से कोई एक यूनिवर्सिटी है, हम मोनाश यूनिवर्सिटी लेट से कर लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक बच्चा मोनाश यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है, तो क्या एक पक्की स्कॉलरशिप नहीं उन्होंने रखी थी लेट से $10,000 की, $15,000 की, या परसेंटेज वाली दे रही है सारी यूनिवर्सिटीज? देखिए टाइप, इसमें मोस्टली स्टूडेंट जितनी भी यूनिवर्सिटीज हमारे पास अवेलेबल है उसमें चंद यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें एक मैक्वेरी यूनिवर्सिटी है जो कि $10,000 की स्कॉलरशिप देती है अक्रॉस द पाकिस्तान। जितने भी स्टूडेंट पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे वो सब स्टूडेंट एलिजिबल होंगे फॉर $10,000 की स्कॉलरशिप के लिए। तो ये एक लिमिटेड ऑप्शन है इसमें, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज आपको एकेडमिक एक्सीलेंस पे असेस करेंगी। ये वो स्कॉलरशिप है जो कि आपके जस्ट कंट्री ऑफ रेजिडेंट से डिपेंड कर रही है। अब बताइएगा, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डेफिनेटली पेरेंट्स की तरफ से भी जो देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत लो ट्यूशन फीस देखना चाह रहे होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में डेफिनेटली हर एक का जो बच्चा जाना चाह रहा होता है उसका एक ड्रीम होता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाना, लेकिन वो ये सोचता है कि यार मेरा बजट क्या, मैं इतना उसको अफोर्ड कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा। तो क्या यूनिवर्सिटीज में कोई लो ट्यूशन फीस अवेलेबल है या नहीं है? लो ट्यूशन फीस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, स्टूडेंट्स की बहुत एक इंपॉर्टेंट इंक्वायरी। देखिए ताहिर, हमारे पास मास्टर प्रोग्राम में जो सबसे सस्ती फी इस वक्त अवेलेबल है वो हमारे पास एक चार्ल्सटन यूनिवर्सिटी है, उसमें अवेलेबल है। वो तकरीबन आपकी 22 से 23 हजार डॉलर तक की स्कॉलरशिप फीस आपको मिल जाती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टैंडर्ड फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो वो 13 से 14 हजार डॉलर पर सेमेस्टर आपको कॉस्ट करती है। तो वो ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली यूनिवर्सिटी में इतनी फीस आपको मिल जाती है। 13 से 14 हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में आपको एक सेमेस्टर की फी पड़ती है। तो लेकिन जो अगर आप फीस स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वो 13 से 14 हजार से शुरू होती है पर सेमेस्टर, और अप टू वो $22,000 पर सेमेस्टर तक भी जाती है। तो इसमें क्योंकि स्कॉलरशिप्स भी हैं तो ये फीस काफी कम हो जाती है अगर आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाए। अच्छा एक चीज बताइएगा, जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की फी पे करता है तो क्या जो उसका लिविंग एक्सपेंस होता है वो उसमें इंक्लूड होता है या इसके अलावा लिविंग एक्सपेंस होता है? देखिए क्या ताहिर, ये जो अभी जी मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। उसमें ताहिर ये है कि ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक सेमेस्टर की फीस फर्ज करें 13 से 14 हजार डॉलर है, तो ये जस्ट ट्यूशन फी है, इसमें आपकी लिविंग कॉस्ट शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की जो लिविंग कॉस्ट है वो 21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, 21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, जो कि पूरे एक साल की लिविंग कॉस्ट है। चाहे वो बच्चा पाकिस्तान से मंगवाए, चाहे वहां पे पार्ट टाइम जॉब करके अरेंज करें, ये लिविंग कॉस्ट बच्चे के पास होना जरूरी है। जी ठीक हो गया। ये बताइएगा कि क्या स्टूडेंट को वर्क अलाउ है, स्टडी ड्यूरिंग स्टडी वर्क अलाउ है, और अगर अलाउ है तो कितने और स्टूडेंट जो है वो जॉब कर सकता है ड्यूरिंग स्टडी? देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो पार्ट टाइम जॉब की इजाजत है वो 40 आवर्स फोर्टनाइट है,
मीन्स के आप 40 घंटे काम कर सकते हैं 14 डेज में। तो ये आपके पास परमिशन है, बच्चे वहां पे काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास यूनिवर्सिटीज ऑफ हो जाती हैं तो फिर आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। फर्स्ट करें आपका सेमेस्टर ब्रेक आ जाता है, उसके अंदर आप फुल टाइम जॉब करें और आप अपनी लिविंग अर्न करें। अच्छा, जो मैं अब आपसे सवाल करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए भी, जो देख रहे हैं व्यूअर्स हमारे, स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट एक माइंड सेट किया होता है कि मेरे पास इतना बजट है, लेट्स से 20 लाख का बजट है, तो मैं यहाँ से फीस पे करके जा रहा हूँ और वहां जब मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगा तो मैं जॉब करके साथ अपनी फीस पे कर दूंगा। इस चीज को क्लियर कीजिएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट्स वहां पर जाएं और जो लेट्स से फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे की है, स्टूडेंट का एक माइंड सेट हुआ होता है ना कि मैंने एक माइंड बना ली, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हमसे किए जा रहे थे स्टूडेंट्स की तरफ से जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, तो इस चीज को क्लियर कीजिए कि क्या स्टूडेंट इसको फिर आगे मैनेज कर सकता है यूनिवर्सिटी की फी को या नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर आगे जाके स्टूडेंट की प्रॉब्लम ना हो। ये जी बताइए। बिल्कुल, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पाकिस्तान से हम जब स्टूडेंट की काउंसलिंग करते हैं, जब बच्चा हमारे पास आता है, तो हम इनिशियली ही बच्चे को इंफॉर्मेशन जो दे रहे होते हैं वो पूरे 1 साल की फी के लिए दे रहे होते हैं कि आपके पास शुरू की लिविंग कॉस्ट और 1 साल की फी होना जरूरी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसमें बच्चे हमारे जो पाकिस्तान से जाते हैं अच्छी पार्ट टाइम जॉब से पैसे अच्छे कमा लेते हैं। तो वो यूं है कि बच्चे अपनी लिविंग तो निकाल ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे हमारे वहां पे एक सेमेस्टर की, अगले सेमेस्टर की फी या ऑनवर्ड जितनी भी फीसें हैं वो खुद अर्न कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इस बात को कहेंगे हर बच्चा यूं कर लेता है, तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में हर तरह का बच्चा है। वो ये नहीं कि कोई बच्चा टफ जॉब कर सकता है, कोई नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है। नॉर्मली हम स्टूडेंट को ये गाइड करते हैं कि आपके पास 1 साल की फी हो, तभी आप जाके स्टेबल हो सकते हैं और फिर आगे अपनी नेक्स्ट ईयर की फी वगैरह अर्न कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर कि आप कितनी मेहनत करते हैं अपनी स्टडीज के साथ, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। नंबर वन ये चीज आपने जेहन में रखी, क्योंकि पाकिस्तान से हर बच्चा इस वजह से प्रोसेस कर रहा है कि जी एंड ऑफ द डे मुझे सेटलमेंट चाहिए, मुझे वर्क परमिट चाहिए। तो वो माइंड में ये रखना है आपने कि आप स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट जब वहां पे पढ़ेगा, पढ़ने के बाद ही ये अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लें। जितने भी व्यूअर्स, जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इसको एज ए इन्वेस्टमेंट आप माइंड में रखें कि ये एजुकेशन के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट है आपकी, जो कि आपको एंड ऑफ द डे वहां पे बेनिफिट देगी। जी ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये बताइएगा कि अभी जो रिसेंटली अभी कंडीशंस हैं, इसमें क्या अभी डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है जो स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे और आप फर्दर उनको एडमिशन के लिए प्रोसेस करेंगे? डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइएगा। लेट्स से भी एक बच्चा अप्लाई करना चाह रहा है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स, आइल्स का मैं एक चीज़ आपसे कंफर्म करना चाहूँगा यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट्स में बहुत से भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिन्होंने आइल्स नहीं किया हो और वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमने तो भी आइल्स किया नहीं और हम कैसे अप्लाई करें, तो भी नहीं कर सकते। इस चीज़ को हमारे व्यूअर्स को क्लियर कीजिए कि क्या आइल्स के बगैर अभी आप एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स अभी रिक्वायर्ड है जो स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड करें, ताकि आप उनका जो है वो टाइम वेस्ट होने से बचा सके आगे आने में? ये बताइए। देखिए ताहिर, इसमें यूं है कि हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट जब बच्चों का आइल्स नहीं होता तब भी कांटेक्ट कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपीज प्लस पासपोर्ट के साथ हम आपकी एप्लीकेशन को रिसीव कर लेते हैं। रही बात आइल्स की, तो आइल्स बच्चा जब एडमिशन आ जाए उसके बाद भी देके अपना फर्दर प्रोसेस कर सकता है। क्योंकि ताहिर, जिस तरह के हम ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर 3 चीजों को लिंक करके आपने प्रोसेस करना होता है। नंबर वन आपकी एजुकेशन है, नंबर टू आपका आइल्स है, नंबर थ्री आपके फाइनेंसेस हैं। तो हम आपको सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बेस पे फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉर द एडमिशन। रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लाइक आपके पास आइल्स और फाइनेंसेस है, वो आपने प्रोवाइड करने लेटर ऑन विद एप्लीकेशन। तो हम आसान अल्फाज में जिन बच्चों के पास इवन इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो हमें प्रोवाइड करके अपना ऑफर लेटर, जिसको एडमिशन कहते हैं, वो रिसीव कर सकते हैं। जी ठीक हो गया। अब मेरा लास्ट सवाल आपसे आज का ये है कि ये बताइएगा कि केस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? लेट्स से स्टूडेंट अभी आपसे अप्लाई कर रहा है अपना केस, और कितना टाइम लगता है उसका वीजा आने में, या क्या टाइम ड्यूरेशन होता है वीजा प्रोसेस देखिए, में? जब हम ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करते हैं, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। जब हम ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं तो हम नॉर्मली बच्चों को 15 दिन से लेके 60 दिन का टाइम देते हैं। फर्स्ट करें, एक बच्चा मेरे पास विजिट करता है और वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे से रिसीव करता है द डे फर्स्ट, जब वो मेरे पास आ रहा है।
तो हम उस इंफॉर्मेशन में बच्चे को 15 दिन से 60 दिन का टाइम देते हैं कि जी आपका जो वीजा का प्रोसेस है वो मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 60 दिन तक जा सकता है। तो रही बात एडमिशन की, तो एडमिशन आपका 1 से 2 हफ्तों में मिल जाता है। आपको फर्ज करें आप मुझे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स दें, पासपोर्ट कॉपी दें, आपको एडमिशन हम प्रोवाइड कर देंगे तकरीबन 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के दरमियान। जी ठीक हो गया। थैंक यू सो मच जुल्फिकार साहब, बहुत अच्छा आपके साथ सेशन रहा, बहुत इन्फॉर्मेटिव। डेफिनेटली कि हमारे व्यूअर्स के लिए जो देखने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं स्टडी के लिए, उनके लिए बहुत एक इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा। और आप तमाम व्यूअर्स से मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी क्वेरीज है आप फौरन से क्लियर कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर है, जुल्फिकार साहब से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो 0346474702 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आप जुल्फिकार साहब से कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो जुल्फिकार साहब का नंबर है 0346474702 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा है कि तमाम उनकी यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया गया, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो आपकी जो भी क्यूरीज है इसके अलावा आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर 034647470043 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फौरन से अभी हमें अपने डॉक्यूमेंट दीजिए। जैसा कि जुल्फिकार साहब ने बताया ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी कि एडमिशन ओपन है, यूनिवर्सिटीज एडमिशंस दे रही हैं, तो फौरन से अभी हमें अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कीजिए और अपना एनालिसिस करवाइए, ताकि हम आपके डॉक्यूमेंट्स जब देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बता सकते हैं कि क्या आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। रिसेंटली कंडीशंस है जैसा कि आपने देखा है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस भी इवन कंटिन्यू है, यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। उसके अलावा फिर जैसे ही यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी तो आपका वीजा प्रोसेस किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहूंगा स्कॉलरशिप्स के बारे में। जैसा कि जुल्फिकार साहब ने बताया स्कॉलरशिप्स के बारे में, यूनिवर्सिटी अभी बहुत लीनियंट हुई है, रिलैक्सेशन दे रही है स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो फौरन से अप्लाई कीजिए, आपको पार्शियल स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, और इसके अलावा आपको एडमिशन भी प्रोसेस किया जाएगा। और वो स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा जो अभी कमिंग इनटेक के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि जैसे ही यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर उन स्टूडेंट्स को रखा जाएगा जो रिसेंटली अभी अप्लाई करें। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अभी हमें अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कीजिए। जो जुल्फिकार साहब का नंबर मैंने आपको बताया उनको फॉरवर्ड कीजिए, या फिर हमारा ओवरऑल पाकिस्तान में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे तमाम ऑफिस ओपन हो चुके हैं, फुल एसओपीज के साथ हमारी टीम अवेलेबल है। तो विजिट कीजिए हमारे तमाम एचआर के ऑफिस में और मिलिए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जाते जाते कि आइट्स बहुत से ऐसी क्यूरीज हमें रिसीव हो रही है। हमारे तमाम ऑफिस में आइट्स की क्लासेस ओपन है, तो आप विजिट कर सकते हैं, क्लासेस की गाइडलाइन ले सकते हैं। जो भी आपकी आइट्स से रिलेटेड क्यूरीज है तमाम क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है 034647470043 पर आप फौरन से अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं एनालिसिस के लिए, या फिर डायरेक्ट अगर जुल्फिकार साहब से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो 034647470020 पर कांटेक्ट कीजिए। आज का मैं अपना ये सेशन यहीं पर एंड करना चाहूंगा। थैंक यू मिस्टर जुल्फिकार, आज आपने हमें ज्वाइन थैंक यू किया। वेरी मच ताहिर, बहुत शुक्रिया। तो ऑडियंस को मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि आज का मेरा यहीं तक सेशन था। आपकी जो भी क्वेरीज है हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ।